Hello everyone, a warm welcome to your channel NCERT Modules. I am Priyanshi Jain and from today onwards we are going to study Social Science of class 6th. So today we will begin with the chapter 5, India that is Bharat. ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम अपने आइडेंटिटी के बारे में पता करेंगे इस चैप्टर में और हमें पता लगेगा कि कैसे हमारा नाम इंडिया या भारत हुआ। हम आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन और इसमें हम देखेंगे कि हम हमारे इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे। देन वील कवर हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। फिर हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ भारत। फिर हम देखेंगे हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया और जब चैप्टर का कंप्लीट समराइज करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमें हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में मालूम कैसे चला, बारे में सीखते हैं टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, ट्रेवलर्स अकाउंट से। ये सब सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री के जो हमें हमारी इंडिया की एंशिएंट इंफॉर्मेशन देने में मदद करती है। तो आपको क्या लगता है जो आज हमारी इंडिया है विद क्लियर बॉर्डर्स, स्टेट्स एंड पॉपुलेशन, क्या ये सब बहुत पहले से था? नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो इसका कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री या बॉर्डर नहीं था। ये जो रीजन था इसको हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे, जिसका जो बाउंड्री है वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहता था। इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, बोथ बाय इट्स इनहैबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स। देखो, जो इनहैबिटेंट्स होते थे, इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब जब हमारे विजिटर्स आ रहे हैं या फिर कोई भी हमारे इंडिया के ऊपर हमला कर रहा है और अपना रूल स्टेब्लिश करता है, ठीक है, तो वो हमारे इनहैबिटेंट्स थोड़ी हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो तब वहां पे ऑलरेडी कोई लोग रह रहे होंगे ना, है ना? तो जो लोग वहां ऑलरेडी रह रहे हैं उन्हीं लोगों को तो हम बोलते हैं इनहैबिटेंट्स, राइट? तो जो इंडिया नाम है या फिर और भी जो दूसरे नाम है हमारे इंडिया के, वो नाम कुछ इनहैबिटेंट्स के थ्रू रखे गए हैं एंड कुछ विजिटर्स के थ्रू। अब हम ये आगे देखेंगे। देखो, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ इंडियंस नेम्ड। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडियंस ने इंडिया के क्या नाम रखे हैं। फिर आगे जाके हम देखेंगे कि फॉरेनर्स ने क्या नाम दिए हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। सी, यहाँ पे लिखा है एंशियंट नेम्स गिवन बाय इंडियंस। देखो, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद हमारा इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है सप्त सिंधव। सप्त सिंधव का मतलब क्या होता है? सप्त सिंधव का मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जो एक रीजन हुआ करता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस रिवर एंड अदर 6 रिवर्स के आसपास, उसको बोलते थे हम सिंधु रीजन, है ना? तो उस रीजन को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में सप्त सिंधव रीजन के नाम से। अब यहाँ जो सिंधु का मतलब है उसका मतलब इंडस रिवर है। पहले इंडस रिवर को सिंधु बोला करते थे। महाभारत में 2 ऐसे टर्म मेंशन किए गए हैं इंडिया को लेके। क्या है वो? पहला है भारतवर्ष और दूसरा है जम्बू द्वीप। अब भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष का मतलब होता है द लैंड ऑफ भरत। इसका मतलब है जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसका पुराना नाम भारतवर्ष लिखा गया है यहाँ पे। और जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? देखो, जम्बू मतलब होता है जामुन एंड द्वीप मतलब होता है कॉन्टिनेंट या आइलैंड। तो जो एंशियंट लोग थे वो मानते थे कि हमारा सबकॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहां जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया जम्बू द्वीप। तो जब भी आप जामुन का ट्री देखेंगे तो आपको याद आएगा जम्बू द्वीप। एम्परर अशोक हैं ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। उन्होंने अपने एम्पायर को किस नाम से डिस्क्राइब किया है? तो उन्होंने भी अपने एम्पायर को जम्बू द्वीप के नाम से डिस्क्राइब किया है, जो हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन में देखने मिलता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रीजन है वो कौन सा पार्ट कवर करता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रीजन है उसमें आता है प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान,
बांग्लादेश एंड सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये सारा रीजन मिलके बनाता था उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सी, यहाँ पे हम इमेज भी देखेंगे। ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये है हमारा रीजन सप्त सिंधु रीजन, राइट। उसमें कौन सी रिवर्स है? ये है इंडस, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास एंड सरस्वती। अब अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जो है द मीनिंग ऑफ भारत। तो जो भारत है उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। उसकी बाउंड्री क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम कैसे डिफाइन करेंगे इंडिया की, हम यहाँ पे ये कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली दो चीजें याद रखनी है, वो है विष्णु पुराण और एक एंशियंट तमिल पोयम। जो विष्णु पुराण है उसमें एक वर्स लिखा हुआ है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। और जो एंशियंट तमिल पोयम है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया एज स्ट्रेचिंग फ्रॉम कुमारी इन द साउथ टू द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है, इन दोनों में ही क्लियरली मेंशन है कि जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो नॉर्थ में हिमालय से साउथ में ओशंस तक जाती है। तो हमें क्लियरली मेंशन हो गया कि हमारे विष्णु पुराण और एंशियंट तमिल पोयम जो कि अबाउट 2000 इयर्स ओल्ड है, इन दोनों में ही इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या कहती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो सबसे पहले हमारे इंडिया आने वाले कौन से फॉरेनर्स थे, तो वो थे पर्शियंस। ठीक है, तो क्या हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी बीसी एक पर्शियन एम्परर थे, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया अराउंड इंडस रिवर रीजन। जो इंडस टर्म है उसको संस्कृत में सिंधु बोला करते थे, लेकिन जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें सिंधु का मतलब सिर्फ एक सिंधु रिवर नहीं था बल्कि उस आसपास का रीजन था। तो इन्होंने जब कैंपेन लॉन्च किया तो इन्होंने कंट्रोल पाया अराउंड सिंधु रीजन। तो सिंधु को इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया हिंदू या फिर हिंद, क्योंकि इनको एस का प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लगता था तो इन्होंने हिंदू बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये हिंदू या फिर हिंद टर्म है ये कोई भी रिलीजियस टर्म नहीं था उनके लिए, उन्होंने सिर्फ इसको ज्योग्राफिकल टर्म के तौर पे यूज करना स्टार्ट किया। और जब इनके बाद ग्रीक्स इंडिया आए तो इन्होंने हिंदू का साउंड तो उन इंडोई या इंडाइक बोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस एच साउंड को ड्रॉप कर दिया, एच की जगह आई बोलना स्टार्ट कर दिया। अब कितना फनी नहीं है ये, जो रीजन सिंधु बोला जाता था पर्शियंस ने उसको हिंदू बोला, ग्रीक्स ने उसको इंडोई बोला, यहाँ से क्या आ गया इंडोई, इंडाइक या इंडिया, राइट। अब देखो जो चाइनीज रहे हमारे, चाइनीज ने हमारे इंडिया को बोला यिंटू, इंडोई या त्यांजू। और ये देखो अभी जो चाइनीज ट्रेवलर हैं ये है हमारे ह्यूआनजांग, जो इंडिया आए थे। कहाँ से आए थे? चाइनीज ट्रेवलर हैं ये, तो ये चाइना से आए थे इंडिया इन 7th सेंचुरी, राइट। इन्होंने इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स को कवर किया था और बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले थे। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया और रिटर्न हुए चाइना आफ्टर 17 years एंड ही ट्रांसलेटेड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनटू चाइनीज लैंग्वेज। और इनके बाद ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स आए इंडिया, राइट। चलो हमारे चैप्टर में आज सिर्फ इतना ही था, लेकिन हम इसको कंप्लीटली समराइज करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने क्या देखा, हमने इंडिया के कुछ एंशियंट नाम देखे जैसे कि भारत, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान एंड इंडिया की ऋग्वेद में सप्त सिंधु रीजन मेंशन्ड है, राइट। फिर हमने देखा कि जो भारत है उसका रियल मीनिंग क्या है और उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। फिर हमने देखा कि जो विष्णु पुराण एंड तमिल लिटरेचर है उसमें इंडिया की नेचुरल बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब की गई है। देन हमने फॉरेन विजिटर्स के बारे में देखा और सबसे लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बिगिन होता है विद इंडिया दैट इज भारत। ये क्या सिंबलाइज करता है? ये भी यही सिंबलाइज करता है कि हमारी यूनिटी कितनी है इन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी, राइट। ट्यूशन में दोनों ही नाम मेंशन किए गए हैं जो कि इंडिया है एंड भारत। That's it for today.
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।